नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश के बजट जो आया है उसके बारे में कि क्या क्या इस बजट के अंदर खास है। और इसी तरीके से मैं आपको अभी उत्तर प्रदेश का बजट करा रहा हूँ, तो आगे मैं कराऊंगा आपको केंद्र का भी बजट। तो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है बजट के बारे में। अगर किसी एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन आता है बजट से, तो यहाँ से बाहर जाना मुझे लगता है जाना नहीं चाहिए। और बहुत पॉसिबल चीजें जो कि एग्जाम में आने वाली वो सारी मैं लेके आया हूँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में बजट के। तो सबसे पहले हम अपने बजट के बारे में देख लेते हैं कि हमारे बजट का जो आकार है वो क्या है। देखिए, 26-27 का बजट आया है। इसकी थीम है कि आर्थिक प्रगति और राजकोषीय रोड मैप। ये हमारे बजट की थीम है, आर्थिक प्रगति और राजकोषीय रोड मैप। तो इस बजट का जो रोड है, जो आकार है वो है 9,12,696.35 यानी कि 9,12,696.35 ये इस बजट का आकार है। और ये पिछले बजट जो हमारा 25-26 का आया था उससे 12.9% अधिक है ये वाला हमारा बजट। और ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है उत्तर प्रदेश का। इसको पेश किसने करा है, तो आपको पता है कि यूपी के वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना। उन्होंने इस बजट को, सुरेश खन्ना जी ने पेश किया है। इसमें कहाँ कहाँ किस पे ध्यान दिया गया है, तो आपको देखिए कि शिक्षा के ऊपर 12.4% बजट दिया गया है, कृषि के ऊपर 9% दिया गया है, चिकित्सा के ऊपर 6% आपको दिया गया है, और यहाँ पूंजीगत परिव्यय के ऊपर 19.5% आपका व्यय किया गया है। और जो हमारा राजकोषीय अनुशासन ऋण प्रबंधन है, इसमें जीएसडी भारत की वो लगातार यूपी की यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है आपको। सबसे पहले 34.33% थी, अब उससे कम होते होते 23.1 हमारा लक्ष्य है। इसको लगभग पूरा करें। वहां पे महामारी के प्रकोप का इस वजह से थोड़ी समस्या आई थी। उसके अलावा राजकोषीय की घाटे की सीमा इसमें 3% निर्धारित की गई है। 16वें वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार राजकोषीय घाटे को नियंत्रण रखा गया है। मतलब पहले से राजकोषीय घाटे को कम किया गया है, नियंत्रण में रखा गया है। पहले ज्यादा था, अब उसकी तुलना में कम है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कहाँ कहाँ इसको दिया गया है बजट को। तो आपको पता है कि सबसे पहले पंचायती राज में हम देखेंगे जो बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है। इसमें पिछली बार की तुलना में 67% की वृद्धि यहाँ पे करी गई है। पिछली बार से पंचायती राज को 67% ज्यादा बजट एलोकेट किया गया है। 32,990 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पे हमारा पंचायती राज को किया गया है। इसके अंदर क्या क्या होगा, ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी, जिसका बजट 454 करोड़ रुपए आपकी डिजिटल लाइब्रेरी के लिए रखा गया है। और खेल और स्वास्थ्य के लिए हमारा ग्रामीण स्टेडियम और ओपन जिम वगैरह बनेगी, जिसके लिए हमारा 130 करोड़ का बजट खेल और स्वास्थ्य पे दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे पंचायत भवन बनेंगे। 1,000 नए बहुउद्देशीय भवन बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए एलोकेट किया गया 57 करोड़ रुपए। वहीं बारात घर आपको देखने को मिलेंगे, इनके लिए 100 करोड़ रुपए दिया गया है। स्वच्छता के ऊपर ग्रामीणों में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2823 करोड़ रुपए का एलोकेशन यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गांव में पंचायती राज में किया गया है। उसके अलावा हम बात करें कि खेती यानी कृषि, आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। भारत एक कृषि प्रधान देश भी है, तो कृषि के ऊपर हमेशा से फोकस रहता है। तो कृषि के ऊपर जो हमारा कुल आवंटन दिया गया है वो 10,888 करोड़ का है, जो पिछली बार से 20% अधिक है। कृषि के ऊपर जो बजट दिया गया है, उत्पादन लक्ष्य क्या रखा गया है कि जो खाद्यान्न है, जो खाद्यान्न फसलें हैं उनको 753.55 लाख मीट्रिक टन, एमटी का मतलब होता है मीट्रिक टन, ये इतना उत्पादन हमें खाद्यान्न के ऊपर करना है। जो हमारी खाने वाली फसलें हैं उसमें हमें इतना उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। तिलहन फसलें जिससे हम तेल मिलता है वो 48.18 लाख मीट्रिक टन का यहाँ पे वो रखा गया है लक्ष्य। प्राकृतिक खेती में नेशनल मिशन के अंतर्गत ये 298 करोड़ रुपए का यहाँ प्राकृतिक खेती के लिए 94,300 हेक्टेयर में ये लागू होगा। ये हमारा प्राकृतिक खेती में 298 करोड़ रुपए का यहाँ पे आवंटन किया गया है। वहीं अगर हम बात करने की नलकूप आदि के लिए, तो आपको पता है किसानों को निर्बाध बिजली और मुफ्त बिजली देने के लिए 2400 करोड़ रुपए, यानी कि किसानों के लिए
बिजली की समस्या ना हो और बिजली का बिल भी ना आए, फ्री बिजली देने के लिए 2400 करोड़ का बजट दिया गया है। सोलर पंप के लिए डीजल की जगह सोलर पंप आपको इस्तेमाल करने के लिए 637.84 करोड़ का बजट है। और बीच में यूपी बीज स्वावलंबन नीति जो 2024 की चल रही है, इसके अंदर आपको पता है सीड पार्क खोले गए हैं, तो इसमें 251 करोड़ का आपका इसके अंतर्गत ये बजट रखा गया है। हाई वैल्यू खेती और निर्यात के लिए यूपी एग्रीज के द्वारा एग्री एक्सपोर्ट हब, इसके लिए 245 करोड़ का बजट है। विश्व स्तरीय हैचरी और ट्रेनिंग सेंटर के लिए 155 करोड़ रुपए का यहाँ पे बजट किया गया है। वहीं अगर उद्यानों की बात करें, हॉर्टिकल्चर आप लोग बताइए, जो मतलब पालन करते हैं वही चीजें, इसके लिए 2832 करोड़ रुपए का बजट है। पिछली बार से 7% ज्यादा का बजट एलोकेट किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण नीति में जो बजट है वो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। मैं आपको बता दूंगा, पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्योग 778 करोड़ रुपए का यहाँ पे इसके लिए हमारा बजट दिया गया है। 90% यहाँ पे जो लघु और सीमांत किसान है उनको लाभ देने के लिए ये बजट यहाँ पे एलोकेट करा गया है। उसके अलावा गन्ना विकास और चीनी उद्योग, आपको बताया कि यूपी में गन्ने की खेती बहुत ज्यादा होती है और चीनी मिल में भी समस्या रहती है लोगों को पेमेंट वगैरह मिलने के लिए। तो उसके लिए यहाँ पे क्या किया है कि 43 लाख किसान और 122 चीनी मिलें हैं जिनको लाभान्वित करा जाएगा। इसमें से 92.45 लाख टन चीनी उत्पादन का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है, ये उत्पादन का लक्ष्य है। और साथ ही साथ 10 लाख रोजगार यहाँ पे देने का भी लक्ष्य सरकार ने रखा है। नई मिलें लगेंगी यहाँ पे पिपराइच में, मुंडेरवा में और रमाला में, यहाँ पे नई आपकी चीनी मिलें स्थापित होंगी। उसके अलावा अगर बात करें कि पशुपालन के ऊपर क्या रखा गया है, तो गौ संरक्षण इसकी थीम रखी है। पशुपालन गौ संरक्षण के लिए छुट्टा गौवंश के रख रखाव को 200 करोड़ रुपए का यहाँ पे बजट रखा गया है। क्योंकि आपको पता है यूपी में गौवंश एक बहुत बड़ी समस्या है कि रहने की व्यवस्था ना होने के कारण वो लोग रोड पे टहलते रहते हैं, इससे दुर्घटनाएं भी होती रहती है। तो उनके रख रखाव के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। शेल्टर वगैरह बनाए जाएंगे, गौशालाओं को अच्छा किया जाएगा उसके लिए। वृहद गोवंश संरक्षण केंद्र बनेगा, शेल्टर, जैसे मैंने आपको भी बताया, 100 करोड़ रुपए का। और 7497 आश्रय स्थलों में 18 लाख गोवंश यहाँ पे अभी रह रहे हैं। किसान सहायता के लिए मुख्यमंत्री सहभागिता योजना जो है 30 दिन से बढ़ा के उसको 50 दिन प्रति काव कर दी गई है। पहले 30 दिन की थी, अब ये 50 दिन यहाँ पे इसको कर दिया गया है। आगे बात करें कि पशु स्वास्थ्य और डेयरी के ऊपर क्या खर्च किया गया, तो पशु निरोग नियंत्रण पे 253 करोड़ रुपए का बजट दिया है। पशु चिकित्सा पे 155 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। और यहाँ पे मोबाइल वेटरनरी यूनिट यहाँ पे स्थापित की गई, जो कि नई है, पहली बार ये किया गया है कि फोन से आपको सुविधाएं मिल पाएंगी, पशुओं को लेने मिलेगी। मथुरा डेयरी प्लांट जो आपको पता है सबसे बड़ा प्लांट है यूपी का, 23 करोड़ रुपए इसके लिए दिया गया है। और दुग्ध समितियों में 107 करोड़ रुपए का आवंटन दुग्ध समितियों के लिए यहाँ पे सरकार ने किया है। फिशरी के लिए अगर बात करें कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो हमारी चल रही है, उसके अंदर पुरुष घटक और महिला घटक दोनों है। पुरुष घटक के लिए 195 करोड़ और महिला के लिए 115 करोड़ रुपए का यहाँ पे आवंटन किया गया है। वहीं एकीकृत एक्वा पार्क जो है उसमें 190 करोड़ रुपए का उसको बजट दिया गया है। और मत्स्य थोक बाजार मतलब मार्केटों के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है कि मार्केट जो नए खुलेंगे और जो पुराने चल रहे हैं सबको मिला के 100 करोड़ रुपए का यहाँ पे बजट फिशरीज के लिए दिया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें कोऑपरेटिव्स की, तो 2025 की इसकी थीम है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष। ये 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। ये आपको पता होना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है या 2025 को क्या घोषित किया गया है। तो आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। यहाँ पे ब्याज अनुदान, लोन इंटरेस्ट सब्सिडी 525 करोड़ आपको सब्सिडी के लिए दिया गया है। और फर्टिलाइजर स्टोरेज के लिए 150 करोड़ का बजट है। टैक्स कंप्यूटराइजेशन के लिए 32 करोड़ रुपए का आपका बजट है। वहीं गोदाम निर्माण के लिए 25 करोड़ आपका, जो भंडारण के लिए गोदाम वगैरह होते हैं, विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना
के अंतर्गत ये बनेगा। उसके अलावा हम बात करें खाद्य एवं रसद की, तो अन्न पूर्ति योजना के लिए 15,480 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जिसके अंदर निःशुल्क आपको एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे, रिफिल और नए दोनों के लिए 1500 रुपए का बजट है जो सिलेंडर आपको दी जाते हैं उज्ज्वला योजना के तहत, उसको रिफिल कराने के लिए और नए कनेक्शन लेने के लिए टोटल 1500 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। और अन्नपूर्णा भवन निर्माण, जो नए भवन निर्माण होंगे उनके लिए 500 करोड़ रुपए का यहाँ पे बजट आवंटन किया गया है। फिर शिक्षा की हम बात करें तो शिक्षा का जो हमारा टोटल बजट रखा गया है वो 77,622 करोड़ रुपए का टोटल बजट है। इसमें की जो दिए जाएंगे यूनिफॉर्म, स्कूल बैग और जूता मोजा, स्टेशनरी, बच्चों के लिए ड्रेस के लिए समझ लीजिए आप कि ड्रेस के लिए 650 करोड़ रुपए का आवंटन दिया गया है। इस पैसे से बच्चों को ड्रेस और जो जरूरत की चीजें हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी। स्मार्ट स्कूल बनेंगे सभी प्राथमिक विद्यालयों के लिए, यहाँ पे 300 जो भी प्राथमिक विद्यालय संचालित है उनको स्मार्ट स्कूल बनाने के लिए, अच्छा वातावरण देने के लिए, डिजिटल बोर्ड वगैरह सब बढ़िया करने के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा बेसिक शिक्षा में स्कूल और शिक्षकों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए 580 करोड़ रुपए का बजट है। मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय के लिए 358 करोड़ रुपए का बजट है। और शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा भी आपको अब उपलब्ध हो जाएगी। अब तक क्या था कि शिक्षकों के लिए कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होती थी, तो इस बजट में ये भी कराया गया कि बेसिक शिक्षा के जो भी टीचर्स हैं उनके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी। दोस्तों ये हमारा इस बजट का फाइनल कंक्लूजन, जिसमें हमने पढ़ा कि जो टॉप जो बातें हमने इसमें पढ़ी, गांव के लिए पंचायती राज के बजट में 67% की बढ़ोतरी, और उसके साथ साथ किसानों के नलकूपों और मुफ्त बिजली के 2400 करोड़ का बजट, और साथ ही शिक्षा के लिए और आपको पता है अध्यापकों के लिए पहली बार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी इस बजट के अंतर्गत दी गई है जो अब तक नहीं होती थी। तो ये तीनों ही मुख्य बातें हमारे इस बजट की थी जो मैंने आपको कराई। और ये वैसे तो बहुत बड़ी वीडियो हो सकती थी अगर मैं डिटेल में सारी बात बताता, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने मेन बातें आपको बताई। अगर इस वीडियो को 1 से 2 बार आप देखेंगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा अच्छे तरीके से। आगे मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा किसी अन्य टॉपिक पे, और आगे केंद्र की बजट की वीडियो भी मैं लाने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।